हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट सॉनेट्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला सॉनेट है टॉटल्स मिसलेनी बाय ब्याट एंड सरे। जो टॉटल्स मिसलेनी है, इसको सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स के नाम से भी जाना जाता है और यह पहली बार 1557 में लंदन में पब्लिश हुआ था। अब हमारा अगला सॉनेट आता है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। जो एस्ट्रोफिल एंड स्टेला सॉनेट है, यह सर फिलिप सिडनी का है और इसमें टोटल 108 सॉनेट है, यानी 108 सॉनेट है। इसके अलावा इसमें 11 सॉन्ग्स भी हैं। और दोस्तों, जो सर फिलिप सिडनी का सॉनेट है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, इसको इन्होंने डेडिकेट किया है अपने बिलव्ड यानी अपने प्रेमिका पेनलोप डेवरक्स को। इसके बाद हमारा अगला सॉनेट आता है स्पेंसर का अमोरेटी सॉनेट। जो अमोरेटी सॉनेट है, वह पहली बार पब्लिश हुआ था 1595 में लंदन में विलियम पन्सनबाई के द्वारा और इसमें टोटल 88 सॉनेट हैं और कहीं कहीं आप लोगों को 89 भी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, जो स्पेंसर का अमोरेटी सॉनेट है, इसको इन्होंने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया है, जिनका नाम है एलिजाबेथ बॉयले। बॉयले की स्पेलिंग है BOYLE। तो इसको इन्होंने अपनी वाइफ एलिजाबेथ बॉयले को डेडिकेट किए हैं। अब बात करें अगर स्पेंसर की, तो इनका कुछ इम्पोर्टेंट फेमस वर्क है, जैसे फेरी क्वीन, एपीथैलेमियन, प्रोथैलेमियन, ETC। इसके अलावा दोस्तों, चार्ल्स लैम्ब ने इनको पोएट भी बोला है, एडमंड स्पेंसर को। अब हमारा अगला सॉनेट आता है डायना बाय हेनरी कांस्टेबल। इसके बाद आता है सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर। दोस्तों, जो सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर है, वह किसको किसको डेडिकेटेड है, तो हो जाएगा मिस्टर WH को, डार्क लेडी और इसके अलावा क्यूपिड, इनको डेडिकेटेड है। अब बात करें अगर मिस्टर WH को, तो दोस्तों 126 सॉनेट जो है वह मिस्टर WH यानी मिस्टर विलियम हर्बर्ट अर्ल ऑफ प्रेमब्रोक को डेडिकेट है और 26 सॉनेट डार्क लेडी को डेडिकेटेड है और जो लास्ट के 2 सॉनेट हैं वह क्यूपिड को डेडिकेटेड है और इसमें टोटल 154 सॉनेट हैं। अब हमारा अगला सॉनेट आता है डेलिया बाय सैम्यूल डेनियल। इसके बाद आता है फिलिस। जो फिलिस है, यह थॉमस लॉज का सॉनेट है और यह पब्लिश हुआ था 1593 में। अगर बात करें थॉमस लॉज की, तो दोस्तों इनका कुछ इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है, जैसे अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, द वुंड्स ऑफ सिविल वार, ETC। इसके बाद दोस्तों आता है आइडियाज मिरर। जो आइडियाज मिरर है, यह माइकल ड्रेटन का सॉनेट है और इसमें टोटल 64 सॉनेट हैं। अब दोस्तों अगर बात करें माइकल ड्रेटन की, तो इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है द हार्मोनी ऑफ द चर्च। इसके अलावा इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है द शेफर्ड्स गार्लैंड, ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, ETC। इसके बाद हमारा अगला सॉनेट आता है फुल्के ग्रेविले का शैलिशा। दोस्तों, जो फुल्के ग्रेविले हैं, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है द ट्रेजेडी ऑफ मुस्तफा। इसके बाद आता है ऑन शेक्सपियर। दोस्तों, जो ऑन शेक्सपियर सॉनेट है, यह जॉन मिल्टन का है। अब अगर बात करें जॉन मिल्टन की, तो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एरोपैजिटिका, ETC। इसके बाद आता है होली सॉनेट्स। दोस्तों, जो होली सॉनेट्स है, इसको लिखा गया था जॉर्डन के द्वारा और यह पब्लिश हुआ था 1633 में। 1633 में पब्लिश हुआ था जॉन डन की मृत्यु के बाद। अगर अब बात करें जॉन डन की, तो इनकी मृत्यु हुई थी यानी इनकी डेथ हुई थी 1631 में। तो दोस्तों 1631 में जॉन डन की डेथ हुई थी और इनके डेथ के बाद में 1633 में होली सॉनेट्स पब्लिश होता है। और जो होली सॉनेट है, वह रिलीजियस थीम पर बेस्ड है और दोस्तों इसको डिवाइन मेडिटेशन या फिर डिवाइन सॉनेट के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर बात करें जॉन डन की, तो दोस्तों इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है द सनराइजिंग, द फ्लिया, ETC। इसके अलावा दोस्तों, जो जॉन डन है, इनको मेटाफिजिकल पोएट्स का फाउंडर भी कहा जाता है। अब हमारा अगला सॉनेट आता है रिवर डडगन सॉनेट और एक्लेसियस्टिकल सॉनेट। दोस्तों, जो रिवर डडगन सॉनेट है, वह पब्लिश हुआ था 1820 में और जो एक्लेसियस्टिकल सॉनेट है, वह पब्लिश हुआ था 1822 में।
और ये दोनों ही सॉनेट जो हैं वह विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं। और दोस्तों अब बात करें अगर विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो ये रोमांटिक पोएट हैं और इनको पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। और जो इनकी वाइफ रहती हैं मैरी हचिंसन, वह इनके डेथ के बाद में, जब 1850 में इनकी डेथ हो जाती है, तो 1850 में इनकी डेथ के बाद में इनका जो एक वर्क रहता है द प्रिल्यूड, इनको पब्लिश करवाती है इनकी वाइफ मैरी हचिंसन। अब हमारा अगला सॉनेट आता है हाउस एंड लाइफ। जो हाउस एंड लाइफ सॉनेट है यह किसका है, तो हो जाएगा डीजी रोजेटी का या दांते गैब्रियल रोजेटी का। और दोस्तों यह पब्लिश हुआ था 1881 में। और डीजी रोजेटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है बिट्रिश, द बिलव्ड, पैंडोरा, द लविंग कप, गोल्डन वाटर, ईटीसी। और दोस्तों बिलव्ड जो है वह एक नॉवेल भी है टोनी मॉरिसन का, और जो टोनी मॉरिसन है वह अमेरिकन नॉवेलिस्ट है। अब हमारा अगला सॉनेट आता है सॉनेट फ्रॉम द पुर्तगीज। दोस्तों जो सॉनेट फ्रॉम द पुर्तगीज है यह किसका सॉनेट है, तो हो जाएगा एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का। यह एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का सॉनेट है और यह पब्लिश हुआ था 1850 में। और 1850 में ही जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इनकी डेथ भी हुई रहती है। अब बात करें अगर एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की, तो इनके हस्बैंड का नाम रहता है बैरेट ब्राउनिंग। अब फ्रेंड्स हमारा अगला सॉनेट आता है मॉडर्न लव। दोस्तों जो मॉडर्न लव है यह किसका वर्क है, तो हो जाएगा जॉर्ज मेरेडिथ का, और यह पब्लिश हुआ था 1862 में। अब अगर बात करें जॉर्ज मेरेडिथ की, तो दोस्तों यह विक्टोरियन एरा के पोएट हैं और इनके कुछ इंपॉर्टेंट फेमस वर्क हैं जैसे अप टू मिडनाइट, अ रीडिंग ऑफ लाइफ विद अदर पोएम्स। इसके बाद हमारा अगला सॉनेट आता है लीडा एंड द श्वान। और ये जो सॉनेट है यह किसका है, तो हो जाएगा WB यीट्स या विलियम बटलर यीट्स का सॉनेट है। और दोस्तों अगर अब बात करें विलियम बटलर यीट्स की, तो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है द सेकंड कमिंग, द टावर, ETC। और दोस्तों जो WB यीट्स हैं वह एडमंड स्पेंसर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो हो जाएगा द फर्स्ट सैलरीड मोरलिस्ट। इसके बाद हमारा अगला सॉनेट आता है एंथम फॉर डूम्ड यूथ। दोस्तों जो एंथम फॉर डूम्ड यूथ है इसको किसने लिखा था, तो हो जाएगा विल्फ्रेड ओवेन ने। इसके बाद अगला सॉनेट आता है WH ऑर्डन का सॉनेट जिसका नाम है WH ऑर्डन का सॉनेट जिसका नाम है द सीक्रेट एजेंट। जो द सीक्रेट एजेंट सॉनेट है इसको लिखा गया था 1928 में। अब बात करें अगर WH ऑर्डन की, तो इनका फुल नेम है विस्टन ह्यूग ऑर्डन। अब हमारा अगला सॉनेट आता है ओजिमन डियास। दोस्तों जो ओजिमन डियास है इसको लिखा गया था PB शैली के द्वारा और यह पब्लिश हुआ था 1818 में। 1818 में यह पब्लिश हुआ था। अब अगर बात करें PB शैली की, तो इनका फुल नेम है पर्सी बिस शैली। और दोस्तों इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, जो लिखा गया था 1821 में लिखा गया था। इसके बाद अगला सॉनेट आता है जॉन मिल्टन का जिसका नाम है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। और दोस्तों इसको ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला सॉनेट आता है वर्ड्सवर्थ का सॉनेट। और दोस्तों वर्ड्सवर्थ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉनेट है अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, और फिर द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, और फिर आता है लंदन 1802। तो दोस्तों ये हो गया विलियम वर्ड्सवर्थ का इंपॉर्टेंट सॉनेट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।